इनके पास बजट आता है, ये अपनी अफसरशाही की चीज़ें साइड पे करते हैं, जो उसके बाद बजट बनता है उसके अंदर जो जो पॉलिसी बनती है वो नाफिज कर देते हैं। प्राइवेटाइजेशन निजकारी अवाम के हकूक पे डाका है। तो भाई पंजाब असम्बली भी बेच दें, फिर हेल्थ सेक्रेटेरिएट भी बेच दें, फिर सेहत की मिनिस्ट्री भी बेच दें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सामा खामिस मिनास और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर के मारूफ रोड माल रोड पर बुनियादी सेहत मराकज़ और रूरल हेल्थ सेंटर के जो मुलाजमीन हैं उनका प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है। इस धरने में चलते हैं, आपको ये सारा दिखाते हैं लोगों के क्या मुतालबात हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, क्या कैफियत है। आइए माल रोड के ये मनाजर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, धरने के एक शुरका मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जनाब? मोहम्मद सुहेल गुज्जर जी। गुजर साहब, कहाँ से आए हैं? सरगोदा से सर। कितने घंटे का सफ़र? 2.5 घंटे का सफ़र है। अच्छा, कितने लोग आए हैं आपके? हम वहाँ सरगोदा से तकरीबन 300 लोग आए हैं। क्या मुतालबा क्या भाई? सर हमारे मुतालबा जो गवर्नमेंट से है ना वो बड़े ज़्यादा मुतालबात है कि हमने गवर्नमेंट को अपनी जवानी के 20-25 साल दिए हैं। खुदारा अब हमें ये बेसरो सामान करके ना निकाला जाए। हमारे जो राइट बनते हैं ना उनको हमें दिया जाए। क्योंकि ये कहती हैं कि आपने 1 मई से अपनी ड्यूटी पर नहीं आना, आप अपने घर बैठ जाएँ। इस ऐलान के बाद जब ये आपको पता चला तो घर वालों को बताया, क्या तो तासुरात? ज़ाहिर बात है घर वालों के जो जितने भी हमारे घर वाले हैं, जितने भी हमारे साथ फैमिली अटैच है, जितने हमारे मुलाजमीन हैं, उन सब पे बहुत बुरा बुरा वक्त है। और हमारे घर में अब इतनी परेशानी है कि छोटी-छोटी बात पे मामूली-मामूली बातों पे झगड़े शुरू हो गए हैं। इसके ना 2 इश्यूज़ हैं, मैं इसको आप लोगों ने कैसे हाइलाइट करना है, ये सिर्फ़ हेल्थ मुलाज़मिन का इश्यू नहीं है। हेल्थ मुलाज़मिन तो सिर्फ़ एक मुलाज़िम है ना, उनके मगर मुलाज़मिन का इश्यू है। ये बेसिकली निजकारी का इश्यू हम उठा रहे हैं। निजकारी क्या है? निजकारी एक मज़दूर, उसकी भी निजकारी हो रही है, उसके हक़ की भी निजकारी हो रही है, एक रेहड़ी वाले की, एक रिक्शा चलाने वाले की, एक पुलिस मुलाज़िम की, एक स्कूल टीचर की। हर बंदे की पंजाब के जो अवाम है, उनकी हक़ की निजकारी हो रही है। उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। दूसरा, आपने जो कहा कि मुलाजिम 20-20 साल उन्होंने सर्व किया है, ठीक है। अब ये हुकूमत को चाहिए कि वो ट्रेंड स्टाफ है, इतने साल उनका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लोगों को निकाल के उनके चूल्हों को बुझा के, तो ये किस तरह निज़ाम को लेके जाना चाह रहे हैं। जो हेल्थ का निज़ाम आज तक फरसूदा हुआ है, जो यहाँ स्टेक तक पहुँचा है, उसका वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि इन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया। मेन स्टेक होल्डर कौन है? जो अवाम है, जो इलाज करवाने आते हैं, जो मरीज़ हैं या जो उधर काम कर रहे हैं, नर्सिस, पैरामेडिक्स, डॉक्टर। कभी इनको नहीं पूछा गया कि भाई आपकी डिमांड क्या है, आपके क्या बेसिक इश्यूज़ हैं, उनको हम एड्रेस करें। करते क्या है? इनके पास बजट आता है, ये अपनी अफसरशाही की चीज़ें साइड पे करते हैं, जो उसके बाद बजट बनता है उसके अंदर जो जो पॉलिसी बनती है वो नाफिज कर देते हैं, जिससे मुलाजमीन भी इफेक्ट हो रहे हैं और अवाम भी आपके सामने जलीलो ख्वार हो रही है। तो मेरा ये हुकूमत से मुतालबा है कि खुदारा आप जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी तरीके से आएँ, जो लोगों के आवाज़ सुने, लोगों के मसाइल एड्रेस करें, उनके साथ एक टेबल टॉक करें, आप उनको बताएँ कि भाई हमारे ये कंसर्न है, आपके ये दोनों से जो दरमियानी रास्ता निकलता है उसको यो इम्प्लीमेंट करें। लेकिन ये डिक्टेटरशिप की तरफ चीज़ें लेके जा रहे हैं। ना पंजाब असम्बली में जो नुमाइंदे बैठे हैं वहाँ के, ना उनको पता है कौन सा बिल पास हो गया, कौन सी डिबेट हुई है, ना अवाम को पता है, ना जो हॉस्पिटल में काम करें ना उन्हें पता है। नाज़रीन, मेरे साथ वाईडीए सर्विसेज हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट डॉक्टर इमरान मौजूद हैं। सर, आपसे डॉक्टर इमरान साहब आपसे बात करेंगे। मुतालबात जो हैं आपके, वो तो हमने सुने। मुझे बताएं कि अभी तक क्या अमल क्या हुआ है? आप लोग कल से यहाँ पर हैं, कुछ किसी से बात वगैरह हुई है? देखिए हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आगाही मुहिम, वो है लोगों को बताना कि हो क्या रहा है। अगर हम सोए रहें, घरों में रहें, लोगों को पता ही ना चले हो क्या गया है। इन्होंने फ़ेज़ 1 में पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला, 9 से ज़्यादा अज़ला में हस्पताल प्राइवेट कर दिए गए हैं, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन निजकारी अवाम के हकूक पे डाका है। उसके बाद इन्होंने अगला कदम लिया, हम जब चुप रहे, इनसे मीटिंग करते रहे कि शायद ये टेबल पे मान जाएं, इन्होंने ये माने नहीं बल्कि ये और ज़्यादा आगे गए। इन्होंने जनाह अस्पताल का भी इश्तिहार दे दिया प्राइवेट करने का। जैसे कि लाहौर के जो हमारे रहने वाले हैं और बल्कि पंजाब के जो लोग हैं वो जनाह अस्पताल से वाकिफ़ हैं कि कितना बड़ा अस्पताल है, कितने गुरबा का, कितने लोअर मिडिल क्लास की इमाज गाह है। वहाँ पे एक गरीब का इलाज होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने उसको प्राइवेटाइजेशन का इश्तिहार दे दिया है। अगर रियासत ने अदारों को बेचना ही है तो फिर रियासत के वजूद का कोई भी मेरे ख्याल में मैनी नहीं रह जाता। फिर ये मिनिस्ट्रीज़, जो सेहत की मिनिस्ट्री है, फिर में सेहत के सेक्रेटरीज़, फिर ये वज़ीर आला, ये क्यों है सीटों पे?
ये पंजाब असम्बली को भी आउटसोर्स कर दें। इनकी तनख्वाहों में 100% इजाफा क्यों? अगर हमने लोन लिए हुए हैं, अगर हम पे कर्जे हैं, अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सबसे ज़्यादा किसी भी मुल्क में सब्सिडी दी जाती है तो वो सेहत को दी जाती है, वो सरकारी अस्पतालों को दी जाती है ताकि आम गरीब आवाम का इलाज हो सके। अगर वही बेचने हैं तो भाई पंजाब असम्बली भी बेच दें, फिर हेल्थ सेक्रेटेरिएट भी बेच दें, फिर सेहत की मिनिस्ट्री भी बेच दें। ये कैसे हो सकता है कि ये घूमे गाड़ियों में, वीगो डालों में, ये सब्ज़ नंबर प्लेटें लगा के घूमे, और गरीब जो 20,000 का 15,000 का मुलाजम है, आप उसको वो नौकरी से निकालें और अदारों को बेच दें। अगले प्रोग्राम तक आप अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका और हमारा हम यूनासिर हो।